राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19। होरेब की ओर। आहाब ने इज़राइल को वह सब बताया जो एलिय्याह ने कहा था, और यह भी कि उसने किस प्रकार सब पुजारियों को तलवार के घाट उतरवा दिया। इस पर इज़राइल ने एक दूत भेजकर एलिय्याह से कहलवाया, यदि मैंने कल इसी समय तक तुम्हारे साथ वही नहीं किया जो तुमने उन लोगों के साथ किया, तो देवता मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इससे एलिय्याह भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए यूदा के बेर्शेबा भाग गया। वहां उसने अपने सेवक को छोड़ दिया और वह मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा लो, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और वह फिर लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर प्रभु के पर्वत होरेब तक पहुंचा। ईश्वर के दर्शन। एलिय्याह होरेब पर्वत के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर उसने वहां रात बिताई। उसे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिय्याह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इस्राएलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने उससे कहा, निकल जाओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिय्याह ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिय्याह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इस्राएलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने उससे कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमशक की मरुभूमि लौट जाओ। वहां पहुंचकर हजाएत का अराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र यूहू का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद आबेल महोला के निवासी शफाट के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान में नबी हो। जो हज़राएल की तलवार से बचेगा उसे येहू मारेगा, और जो येहू के तलवार से बचेगा उसे एलीशा मार डालेगा। मैं इज़राइल में केवल उन 7,000 व्यक्तियों को रहने दूंगा जिन्होंने बाल देवता के सामने अपने घुटने नहीं टेके और उसे अपने होठों से नहीं चूमा। एलिय्याह का उत्तराधिकारी एलीशा। एलिय्याह वहां से चला गया और उसने शफाट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हाल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़े बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़े चला रहा था। एलिय्याह ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुम्बन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूँगा। एलिय्याह ने उत्तर दिया, जाओ, लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलीशा लौटा। उसने एक जोड़ा बैल मारा,
हाल की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों के खाने के बाद एलीशा उठ खड़ा हुआ और एलिय्याह का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। आहाब अध्याय 20। समारिया का घेरा। आराम के राजा बेन-हदाद ने अपनी सारी सेना एकत्रित की। उसके साथ 32 राजा, घोड़े और रथ थे। उसने आकर समारिया को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर बैठा। उसने नगर में इज़राइल के राजा आहाब के पास दूत भेजकर उससे कहलवाया, बेन-हदाद का कहना है कि तुम्हारी चांदी और तुम्हारा सोना मेरा है, तुम्हारी सबसे सुंदर पत्नियां और पुत्र मेरे हैं। इज़राइल के राजा ने उससे उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा, जैसा आपका कहना है, मैं और मेरा सर्वस्व आपका ही है। वे दूत फिर आकर कहने लगे, बेन-हदाद का कहना है कि मैंने तुमसे यह कहलवाया था कि तुमको अपनी चांदी, अपना सोना, अपनी पत्नियां और अपने पुत्र मुझे देने होंगे। कल इसी समय मैं अपने सेवकों को भेजूंगा, जिससे वे तुम्हारे महल और तुम्हारे सेवकों के मकानों की तलाशी लें और तुम्हारी दृष्टि में जो कुछ बहुमूल्य है वे वह सब छीन कर ले जाएंगे। इस पर इज़राइल के राजा ने देश के सब नेताओं को एकत्रित कर उनसे कहा, तुम देखते हो कि यह मनुष्य मेरा अहित चाहता है। जब उसने मेरी पत्नियां, मेरे पुत्र, मेरी चांदी और मेरा सोना मांगा तो मैंने उसकी कोई मांग अस्वीकार नहीं की। इस पर नेताओं और अन्य सब लोगों ने उसे उत्तर दिया, उसकी मांग पर कुछ ध्यान नहीं दीजिए और न उसे स्वीकार कीजिए। तब उसने बेन-हदाद के दूतों से कहा, तुम मेरे स्वामी राजा से इस प्रकार कहना, अपने पहले अपने दास से जो कुछ मांगा वह मैं दे दूंगा, परंतु मैं आपकी दूसरी मांग पूरी नहीं कर सकूंगा। दूतों ने जाकर उसे यही संदेश दिया। बेन-हदाद ने उसे यह संदेश भेजा, यदि समारिया में इतनी धूल बची कि उससे मेरे सब सैनिकों की मुट्ठी भर जाए तो देवता मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इज़राइल के राजा ने उत्तर दिया, उससे यह कहो, तलवार उठाने के पहले इस प्रकार का गर्व ठीक नहीं। तलवार के उपयोग के बाद ही कोई ऐसा कर सकता है। बेन-हदाद को यह उत्तर उस समय मिला जब वह खेमों में राजाओं के साथ मदिरा पी रहा था। उसने अपने सेवकों से कहा, आक्रमण की तैयारी करो, और उन्होंने नगर पर आक्रमण के लिए व्यूह रचना की। इज़राइलियों की विजय। तब इज़राइल के राजा आहाब के पास आकर एक नबी ने कहा, प्रभु का कहना है, तुम जो विशाल सेना देख रहे हो, मैं उसे आज तुम्हारे हाथ दे दूंगा और तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने उत्तर दिया, प्रभु का यह कहना है, प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीरों द्वारा। फिर उसने पूछा, कौन युद्ध आरंभ करेगा? उसने उत्तर दिया, स्वयं तुम। इस पर आहाब ने प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीरों को बुलाया। वे 232 थे। इसके बाद उसने इज़राइलियों के शेष सैनिकों की गणना की, वे 7,000 थे। दोपहर के समय उन्होंने धावा बोल दिया। उस समय बेन-हदाद खेमों में अपने 32 सहयोगी राजाओं के साथ मदिरा पी रहा था। प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीर पहले निकले। बेन-हदाद द्वारा भेजे गए गुप्तचर खबर लिए और समारिया से सैनिक चले आ रहे थे। इस पर उसने यह आदेश दिया, यदि वे शांति के लिए आ रहे हो तो उन्हें जीवित पकड़ लो, और यदि वे युद्ध करने आ रहे हो तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लो। प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीर नगर के बाहर निकले और उनके पीछे सेना भी। उनमें से प्रत्येक ने अपने विरोधियों को मार डाला। आरामी भाग निकले और इज़राइलियों ने उनका पीछा किया। आराम का राजा बेन-हदाद घोड़े पर सवार होकर अपने कई घोड़सवारों के साथ भाग निकला। इसके बाद इज़राइल का राजा बाहर आया और घोड़ों और रथों पर आक्रमण कर आरामियों को बुरी तरह परास्त किया। राजाओं का अलग अलग परामर्श। एक दिन एक नबी ने इज़राइल के राजा के पास आकर कहा,
अपने को तैयार रखिए और आपको क्या करना चाहिए इस पर ठीक ठीक विचार कीजिए, क्योंकि अगले वर्ष आराम का राजा फिर आप पर आक्रमण करने वाला है। उधर आराम के राजा से उसके सेवकों ने कहा, इज़राइलियों के ईश्वर पहाड़ों के ईश्वर हैं, तभी तो वे हमसे अधिक शक्तिशाली निकले। यदि हम उनसे मैदान में लड़ें तो हम अवश्य उनसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे। इसलिए ऐसा ही कीजिए, राजाओं के स्थान पर सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दीजिए। जो सेना पराजित हुई है उसी तरह एक नई सेना एकत्र कीजिए। पहले की तरह घोड़े और रथ तैयार कराइए। इसके बाद हम उनसे मैदान में लड़ेंगे और उनको पराजित कर अवश्य विजयी होंगे। उसने उनका परामर्श स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। आफेक के निकट विजय। अगले वर्ष फिर बेन-हदाद ने अरामियों को तैयार कर इज़राइलियों से लड़ने अफेक की ओर प्रस्थान किया। इज़राइली सेना भी एकत्र कर ली गई। उसके रसद का प्रबंध किया गया और उनका सामना करने निकली। इज़राइली बकरियों के दो छोटे रेवरों की तरह उनके सामने पड़े हुए थे, जबकि आरामी लोग सारे देश में भरे पड़े थे। तब उस ईश्वर भक्त ने निकट आकर इज़राइल के राजा से कहा, प्रभु का यह कहना है, आरामियों का विचार है कि प्रभु पहाड़ों का ईश्वर है, मैदानों का ईश्वर नहीं। इसलिए मैं उनकी इस बड़ी सेना को तुम्हारे हाथ कर दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। वे 7 दिन तक आमने सामने जमे रहे। 7वें दिन युद्ध आरंभ हुआ और इज़राइलियों ने आरामियों के 1,00,000 पैदल सैनिकों को एक ही दिन में मार गिराया। जो शेष रहे वे आफेक नगर भाग निकले, जहां नगर के 4 दीवारें 27,000 आदमियों पर गिर पड़ी। बेन-हदाद भी भागते भागते नगर पहुंचा और एक भीतरी कमरे में जा छिपा। तब उसके सेवकों ने उससे कहा, हमने सुना है कि इज़राइल के राजा दयालु होते हैं, इसलिए हम अपने कमर में टाट बांध लेंगे, सिर पर रस्सियां रखेंगे और इज़राइल के राजा के पास जाएंगे। हो सकता है कि वह आपको प्राणदान दे दें। इसलिए उन्होंने अपनी कमर में टाट बांधा, अपने सिर पर रस्सियां रखी और इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, आपका दास बेन-हदाद आपके प्राणों की भिक्षा मांगता है। उसने पूछा, क्या वह अब तक जीवित है? वह मेरा भाई है। इसे उन्होंने शुभ शकुन माना और तुरंत उत्तर दिया, हाँ, बेन-हदाद आपके भाई ही हैं। उसने उन्हें आज्ञा दी, जाकर उसे बुला लाओ। जब बेन-हदाद उसके पास आया तो उसने उसे अपने रथ में बिठा लिया। इस पर बेन-हदाद ने उससे कहा, मेरे पिता ने आपके पिता से जो नगर छीन लिए थे मैं उन्हें लौटा दूंगा और दमश्क में आप व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे, जैसा कि मेरे पिता ने समारिया में किया था। आहाब ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें इन्हीं शर्तों पर मुक्त करता हूँ। इसके बाद उसने उसके साथ संधि की और उसे मुक्त कर दिया। आहाब को विनाश का पूर्व संदेश। ईश्वर की आज्ञा पाकर किसी नबी के शिष्य ने अपनी साथी से कहा, मुझ पर प्रहार करो। उसने उस पर प्रहार करने से इनकार किया तो उसने उससे कहा, तुमने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद कोई सिंह तुम्हें मार डालेगा। और उसके चले जाने के बाद उस पर एक सिंह टूट पड़ा और उसे मार डाला। तब उसने एक दूसरे व्यक्ति के पास जाकर कहा, मुझ पर प्रहार करो। उसने उस पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद वह नबी जाकर राजा की प्रतीक्षा करते हुए मार्ग पर खड़ा रहा। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर छद्य वेश धारण किया। जब राजा उधर से निकला तो उसने उसे पुकार कर कहा, आपका दास युद्ध में भाग लेने निकला। तब एक सैनिक ने यह कहते हुए एक बंदी को मेरे सुपुर्द किया, इस आदमी पर पहरा दो। यदि यह भाग निकलेगा तो तुम्हें भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, अथवा उसके बदले में तुम्हें एक मन चांदी देनी पड़ेगी। जब आपका दास इधर उधर व्यस्त था तब वह भाग निकला। इज़राइल के राजा ने उसे उत्तर दिया, तुमने स्वयं अपनी दंडाज्ञा सुनाई। इस पर उसने तुरंत अपनी आंखों की पट्टी खोल ली और इज़राइल के राजा ने देखा कि वह नबियों में से ही एक है।
तब उसने राजा से कहा, प्रभु का यह कहना है, तुमने एक आदमी को मुक्त किया जिसका संहार किया जाना चाहिए था, इसलिए उसके प्राणों के बदले तुमको अपने प्राण देने होंगे और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा को। इज़राइल का राजा अप्रसन्न और क्रोधित होकर समारिया में अपने महल चला गया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3। पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलगा नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का 10 चढ़ाओ। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। धन्य है वह मनुष्य जिसे प्रज्ञा मिलती है, जिसने विवेक पा लिया है। उसकी प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से श्रेष्ठ है, सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ होता है। उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है, तुम्हारी कोई अनमोल वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और उसके बाएं हाथ में संपत्ति और सुयश है। उसके मार्ग रमणीय है और उसके सभी पथ शांतिमय। जो उसे प्राप्त करते हैं उनके लिए वह जीवन वृक्ष है। धन्य है वे लोग जो उसे संजोए रखते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10। मरुभूमि में इस्राएलियों का विनाश। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी बाप दादे बादल की छाया में चले, सबों ने समुद्र पार किया और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बने। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह
शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। उनमें कुछ लोगों के समान आप मूर्ति पूजक ना बने, जिनके विषय में यह लिखा है, वे खाने पीने के लिए बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे। हम व्यभिचार नहीं करें, जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने व्यभिचार किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए। हम प्रभु की परीक्षा नहीं लें, जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने किया और सांपों ने उन्हें नष्ट कर दिया। आप लोग नहीं भुनभुनाएं, जैसा कि उनमें कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बिता और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्यों की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। मूर्ति पूजा से दूर रहें। प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। मैं आप लोगों को समझदार जानकर यह कह रहा हूँ। आप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें। क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। इस्राएलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं हैं? मैं यह नहीं कहता कि देवता को चढ़ाए हुए मांस की कोई विशेषता है अथवा यह कि देव मूर्तियों का कुछ महत्व है, किंतु धर्म ग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अबदूतों को चढ़ाए जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अबदूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अबदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अबदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बलवान हैं? व्यवहारिक निर्देश। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकार नहीं। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ लाभदायक नहीं। सब कोई अपना नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखें। बाजार में जो मांस बिकता है, उसे आप अंतःकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब प्रभु का है। जब अविश्वासियों में कोई आपको निमंत्रण देता है और आप जाना चाहते हैं, तो कुछ परोसा जाता है, उसे आप अंतःकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं। परंतु यदि कोई आपसे कहे, यह देवता की चढ़ाया हुआ मांस है, तो बतलाने वाले
और अंतःकरण के कारण उसे ना खाएं। मेरा अभिप्राय आपके अंतःकरण से है, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता दूसरे के अंतःकरण के कारण बाधित नहीं है। यदि मैं धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद भोजन के लिए मैं ईश्वर को ही धन्यवाद देता हूँ, उसके कारण किसी को मेरी निंदा करने का अधिकार नहीं। इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आप किसी के लिए पाप का कारण ना बने, न यहूदियों के लिए, न यूनानियों और न ईश्वर की कलीसिया के लिए। मैं भी अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रख सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सकें।